हेलो फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पे एंट्री ले ली है निफ्टी में 225 क्वांटिटी। और यहाँ पे मैंने जैसा आज वीडियो डाला था कि लिमिट ऑर्डर पे बाय करना चाहिए, स्टॉप लॉस फिक्स किया जा सकता है पहले से। तो ये धन का डीमैट है और यहाँ पे मैंने जो लिमिट ऑर्डर लगाया था उसमें एंट्री हो गई है। वेट करते हैं, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और विक्स चूँकि हाई है, विक्स हाई है तो आज हमको वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। हालांकि आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे के दिन मेरा रूल जो कहता है वो 10:30 बजे के बाद ट्रेडिंग करने का नहीं होता है। तो आज मैं यहीं पे प्लान किया हूँ मॉर्निंग पे, और क्वांटिटी कम है बिकॉज वीकेंड ख़राब नहीं करना चाहिए। देखते हैं प्रॉफिट कैसा जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे ये समय दे रहा है, समय बिता रहा है। लेट अस वेट। तो 1-2 रुपए का फ्लक्चुएशंस, ज़्यादा नहीं हो रहा है, 1-2 रुपए के आसपास का फ्लक्चुएशन हो रहा है। मेरा टारगेट इसमें 107 रुपए के आसपास का है एंड स्टॉप लॉस है 85। बट मैं अगर इसमें 5 रुपीज़ प्लस का अगर जाता है, क्योंकि 5 ही रुपए का स्टॉप लॉस है, अगर 5 रुपए के आसपास इसमें आता है, प्लस आता है, तो मैं स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे ले आऊँगा। ठीक है। साथ ही मैं रिवर्सल ट्राई किया हूँ, यहाँ से मैं कॉल का ट्रेड लिया हूँ। तो कॉल का ट्रेड यहाँ पे रिस्की है। ठीक है। तो ज़्यादा हम कॉशियस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे। और जैसा कि अपना स्टाइल है, स्टाइल बोलने का मतलब ये है कि सही जगह पे सही मोमेंटम को पकड़ना। ठीक है। और इसमें सेफ तरीका क्या है, अपना कैपिटल को बचाना। ठीक है। जेब से 1 रुपए भी स्टॉप लॉस देने का मन नहीं होता है, लेकिन स्टॉप लॉस इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है। देखिए ये 95 के आसपास आ गया था, तो मैं स्टॉप लॉस को कॉस्ट से थोड़ा ऊपर ले आया हूँ। अगर ये और ऊपर जाता है तो मैं हल्का सा और इंक्रीज कर दूंगा। अभी 700-800 रुपये के आसपास चल रहा है। वेट करते हैं थोड़ा देर और। मैंने ट्रेल कर दिया। अब भी क्या है, अब जेब से 1 रुपए भी नहीं जाएगा। अगर नीचे भी आता है तो हमारा पैसा सेफ है। एक्चुअल पैसा तो सेफ है, ऊपर से हम कुछ तो लेके जाएंगे, जीरो लेके नहीं जाएंगे। 1700, 1700 का प्रॉफिट, 2000, 107 तक चल दे यार। डाउट लग रहा है मुझे, जाएगा कि नहीं जाएगा। चलिए कोई नहीं, अभी स्टॉप लॉस को थोड़ा सा और ऊपर ले आते हैं। ठीक है। चलिए यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कट गया। प्रॉफिट है 607 रुपये का। और कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसा स्टॉप लॉस, लेकिन जेब से हमारा नहीं जा रहा है, वो इम्पोर्टेंट बात है। तो यहाँ से थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा, मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हुआ इसका मतलब ये नीचे जा सकता है। लेट अस वेट। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, बट स्टॉप लॉस हुआ है मतलब ये नीचे जाएगा। ठीक है। देखते हैं कोई और ट्रेड बनता है तो प्लान करेंगे। चलिए, ये मैंने एक और नया ट्रेड की तैयारी की है। ये है आपका बैंक निफ्टी 59,200 का कॉल है। अगर हमारे लिमिट प्राइस पे आता है तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। कॉल है क्योंकि निफ्टी बैंक का जो ट्रेंड लाइन है एंड साइकोलॉजिकल नंबर है, तो यहाँ से रिवर्स होना चाहिए, ये मैं सोच करके। और यहाँ पे मॉर्निंग स्टार कैंडल बनी है। मॉर्निंग स्टार कैंडल के नाम से मैंने यहाँ पे एंट्री का प्लान किया है। बट मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट सारा चीज पहले से लगा के बैठा हूँ 70 क्वांटिटी के साथ। ठीक है। स्टॉप लॉस 749 रुपये का मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। समथिंग समथिंग 10 पॉइंट का।
बट मुझे मालूम है कि ये 10-12 पॉइंट, मतलब हमने तो मार्केट ऑर्डर पे लगा दिया है, बट यहाँ पे ले जा सकता है, ले जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर मिलता है तो वेल एंड गुड, 3000 के आसपास का प्रॉफिट हम लेके जाएंगे। इस पे वेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि इंडिया भी इंक्रीज हो गया है, इसकी वजह से आज मार्केट में फ्लक्चुएशन है, और ग्लोबल मार्केट की वजह से ये डाउन है। बट हम अपने कैलकुलेशन के हिसाब से ट्रेड प्लान करेंगे। थोड़ा और नीचे कर देता हूँ तो। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपको मेरी एनालिसिस कैसी लगती है, एंड थॉट प्रोसेस कैसा लगता है। अगर आपको थॉट प्रोसेस सही भी नहीं लगता है तो मैं आपको बता दूं, एक प्रो ट्रेडर का साइकोलॉजी क्या होता है। वो ट्रेड प्लान करता है तो एक बड़े टाइम फ्रेम को देख करके प्लान करता है। चलिए, मेरी एंट्री हो गई है, और समथिंग 211 रुपये 15 पैसे के आसपास में एंट्री हो गई। यार, ये तो डायरेक्ट बैक टू बैक नीचे आ रहा है, स्टॉप लॉस हंट कर देगा क्या? सो देखते हैं। अगर ये 7-8 पॉइंट ऊपर जाता है तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर दूंगा, लेकिन अगर नहीं जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस के साइड आएगा तो देने के लिए रेडी है, ठीक है। चलिए वेट करते हैं। गजब का फ्लक्चुएशन है यार लेकिन मार्केट में आज। और बैंक निफ्टी में काफ़ी दिन बाद, क्योंकि मंथली एक्सपायरी आने वाली है, तो बैंक निफ्टी पे हाथ पैर रखना सही है। 70 क्वांटिटी है, इसलिए प्रॉफिट या लॉस थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। स्टॉप लॉस हिट करेगा लग रहा है यार। पहले वाले में भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अब इसमें भी। वापस आ जा, वापस आ जा, वापस आ जा। गया, हिट कर दिया। एक सेकेंड, देखते हैं कितना गया। 198 समथिंग, 864 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस हुआ यहाँ पे। अभी तक मैंने आपको लिमिट ऑर्डर दिखाया, अब मैं आपको खतरों के खिलाड़ी वाला ट्रेड दिखाता हूँ। लिमिट ऑर्डर से हमने काम किया था, अब हम लिमिट ऑर्डर नहीं, अब मार्केट ऑर्डर में एक ट्रेड प्लेस करके देखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे 58,900 का पुट ले रहा हूँ डाउन साइड पे, क्योंकि मुझे डाउन साइड जाने का लग रहा है। 105 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे प्लेस करने का तैयारी कर लिया है, बट मार्केट ऑर्डर पे प्लेस करूँगा, ठीक है। वेट करते हैं, देखते हैं थोड़ा सा नीचे आता तो यहाँ पे एंट्री दबा देंगे। हल्का सा ओके, नाउ एंट्री इज डन। लेने के बाद तुरंत ही ये लॉस दिखाना स्टार्ट कर दिया। वेट करते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट जोन है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। मे भी ये हमको थोड़ा डरा के जाए, बिकॉज हमारा एक स्टॉप लॉस हो चुका है, तो साइकोलॉजिकली हमारा दिमाग जो है प्रेशराइज्ड है। बट टोटल ओवरऑल 200 का ही लॉस है, तो अभी उतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं होंगे। 100 क्वांटिटी में 5-6 रुपये नीचे आएगा तो वैसे भी 500-700 हो जाएगा। ठीक है, वेट करते हैं। क्योंकि हमारा जो रिस्क होता है ना, वो परसेंट वाइज होता है, मैं आपको बता दूं। 5 से 7 पॉइंट मैं लेता हूँ ना, तो ये मत समझिएगा कि मैं ऐसे ही 1000, 1200, 1100, 800 ले लूँ। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस जो है नीचे में जो मैंने लाइन खींचा है, अ, उसका लेके रखा है 208 रुपये के आसपास। एक 208 है। नहीं यार, 208 पे तो मेरी बाइंग है। स्टॉप लॉस 191 के आसपास है, ओके। मैं चार्ट पे देख नहीं पा रहा था। चलिए वेट करते हैं। प्रॉफिट 1000 रुपये के आसपास का दिखा रहा है।
थोड़ा और प्रॉफिट जाए तो मैं यहाँ पे पोजीशन कट करूँ, या इन द मनी हो जाए तो मैं पोजीशन कट करूँ। वेट करते हैं थोड़ा सा। चलिए मैं स्पीड स्पीड से मोमेंटम को हटाता हूँ, जैसे ही आगे आता है तो डेटा बताता हूँ। क्या मोमेंटम है यार। देखो एक बात बताऊँ आपको, जब ना स्टॉप लॉस पहले से लगा के नहीं रखोगे ना, तो डर बहुत लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है। मैंने दोनों कंडीशन पे काम किया है, स्टॉप लॉस लगा के भी काम किया है, स्टॉप लॉस बिना लगाए भी काम किया है। अभी हम डायरेक्शन सही डायरेक्शन पे हैं, ट्रेंड की डायरेक्शन पे हैं और सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, इसी कारण यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, बाकी इसके पहले हमने डायरेक्शन से अपोजिट हट के काम किया था, इस वजह से हम वहाँ पे स्टॉप लॉस को प्रॉपरली यूज कर रहे थे। अभी भी स्टॉप लॉस कॉस्ट पे है, अब नीचे आएगा तो मैं जेब से नहीं दूंगा, अब काट दूंगा पोजीशन। समथिंग 3,000 के आसपास होता है तो मैं पोजीशन कट कर दूंगा, क्योंकि ये तुरंत वापस जाएगा। चलिए डन। कट गया पोजीशन। सो हमने यहाँ पे 3,766 रुपये का प्रॉफिट किया। हमको 21,000 रुपये के आसपास लगा था इसमें, और अभी भी ये ऊपर ही जा रहा है। देखेंगे तो ये डायरेक्शन पे जा रहा है, क्योंकि डायरेक्शनल है ना, तो ये ऊपर ही जा रहा है। 10-15 पॉइंट और मिल जाते होल्ड करते तो, बट कोई नहीं, 3,000 के आसपास का चाहिए था, बिकॉज पहला प्रॉफिट हुआ। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, 30,000 रुपये का हमने यहाँ पे प्लान किया था, 30,000 रुपये में से। ठीक, और 30,000 में हमको 3,500 रुपये का प्रॉफिट, मतलब 10% से ऊपर का प्रॉफिट।